आपकी भाषा में कहो तो डरपोक है, उनके लिए क्षमताएं नहीं है, उन्हें ऐसे ही लगता है कि हो नहीं सकता ऐसा। बोला ऐसे भी जगत में लोग हैं मित्र। किसी उसने सुन लिया ना कि भोला ने व्रत लिया है, वैसे तुम्हारे घर में कभी देहरी पर पैर रखने ना आता हो, लेकिन उस दिन जरूर आएगा, वो समझाने आएगा, भैया मार्ग बहुत कठिन है, इस पर तुम कहाँ जा रहे हो, घर में ही रह के देख लो ना। ऐसा जो बोल रहा है वो तीव्र विषय कसाई है मित्र। उसने अपने विमोचन नहीं किया, भयभीत है, उसको अपने भरोसा नहीं है। भरोसा होता ना तो स्वयं न चल देता। आप ऐसा कहो कि वो तुमको दृढ़ता दे रहा है, अरे वो क्या दृढ़ता देगा? पतंता स्वयं की हस्तालंबनम, जो स्वयं जमीन पर गिर रहा है वो मुझे क्या हाथ का आलंबन दे सकेगा? अरे दृढ़ता वे दे जो उस पर चल रहे हूं। अनुभव जो है, मार्ग पर चले बिना जो अनुभव देते हैं, मार्ग पर चले बिना जो अनुभव की बात करते हैं मित्र, वे बंध्या जैसे लोग पुत्र को उत्पत्ति का मार्ग दिखाते हैं। जो मार्ग पर चले बिना मार्ग का अनुभव बता रहे हैं, वे बांझ स्त्री जो है प्रसूति की वेदना बता रही है। और बांझ स्त्री की प्रसूति की वेदना सत्य नहीं होती वैभव। इसलिए जो जी मोक्ष मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं, चलने के भाव भी नहीं है, मात्र स्त्रियों जैसे भाव बना के घूम रहे दुनिया में, ऐसे लोग सलाह देने आए, भैया तुम घर में ही रहो, व्रती बनने से क्या लाभ है? ओ स्त्री स्वभावी शम दोषों से मंडित है, क्यों दूसरे को दोषों से मंडित करने के भाव रख रहा है? विमोचन उसका होता भोला जो विमोचन कर चुका होता है। बाहर का विमोचन बाद में होना चाहिए। समाज के बीच में, देश के बीच में सामग्री तब लाना चाहिए जब आपके बीच में अच्छी रूप से विमोचित हो जाए। ओहो ओहो ज्ञानी, एक औषधि जब विमोचित होती है तो उसको परिपूर्ण रूप से परीक्षण किया जाता है, सील लगती सील कि भाई तुम्हारी औषधि सम्यक है कि नहीं। इसी प्रकार से सोनू हमारे लालू भैया से कहना, बेटा सुन, जब तक बाहर बाजार में सामग्री विमोचित नहीं होती, जब तक उसको परीक्षण न हो जाए। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष प्रवचन सभा में तब बैठते हैं, ये विमोचन है, विमोचन तुम्हारी शब्द भरगणाओं का, ये विमोचन है आपकी प्रज्ञा का। प्रवचन यानी विमोचन है आपके अंदर की निडरता का। प्रवचन यानी विमोचन है आपके वाक्पटुता का। प्रवचन विमोचन है, वाक्पटुता के साथ द्वैत क्रिया चल रही है मित्र। निर्णय, प्रज्ञा की द्रुत गति। पंडित जी, लेखन और प्रवचन ये बहुत बड़ी कला है दो। सुब्रत सागर आपने 72 कलाएं बताई थी। लेखन और प्रवचन ये बहुत बड़ी कला है। ओहो, 3 बातें ध्यान रखना चाहिए जीवन में। यदि सुखमय जीवन जीना चाहते हो, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो समझो, लिखो पढ़ो समझो। ओह, लिखो पढ़ो समझो। लिख करके, पढ़ करके, समझ करके जो विमोचन करेगा अपने शब्दों का, वो प्रमाणित होंगे। जैसे कि औषधि का विमोचन तभी होगा जब पूर्ण प्रमाणित हो जाएगी, इसी प्रकार से मित्र गर्धर की गद्दी पर आकर के उपदेश करने की बात तभी करो जब आप अपना विमोचन करने के पहले परीक्षण करा लीजिए कि मैं वक्ता बना कि नहीं बना हूं।
जिस जीव ने आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन कथाओं को समझ लिया है, वासना, प्रक्षणा, आमना, अनुप्रेक्षा इन स्वाध्यायों कर लिया है, इसके बाद उसको धर्म उपदेश नाम का स्वाध्याय करना चाहिए। शुद्ध वासना हुई नहीं है, प्रक्षणा हुई नहीं है, आमना का मन नहीं करता है, ओहो अनुप्रेक्षा का भाव ही नहीं है, धर्म उपदेश देने की ललक है। मित्र, तुम अपने वचनों का विमोचन कैसे कर रहे हो? पहले वस्तु तो बनाइए। मुख से खोलने के पहले ये निर्णय होना चाहिए, मैं विमोचन करने जा रहा हूं, रंग मंच से नहीं, धर्म मंच से। धर्म मंच से सत्य तो ये है कि भले अपने कक्ष में क्यों ना हो, मित्र से बात क्यों ना कर रहे हो, वो बात का विमोचन है। विमोचन का उद्देश्य क्या होता है पंडित साहब? हे मित्र, विशिष्ट जनों के बीच में विस्तार कर देना, फैला देना, अपनी बात को, अपनी वस्तु को विस्तृत कर देना, इसका नाम विमोचन है। ऐसे जो तुम बोल रहे हो, जो बोल रहे हो, अपने भावों को विमोचन करने का तरीका है, उसका नाम शब्द है। समझ रहे बालक? अपने भावों की अभिव्यक्ति जिससे की जाती है उसका नाम भाषा है, और भाषा जिससे ध्वनित की जाती है उसका नाम शब्द है, वर्ण है। वर्णों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से शब्द बनते हैं, शब्दों से मित्र अध्याय बनते हैं, अध्यायों से ग्रंथ बनते हैं। बस इतना ही तो काम है मित्र। पानी तो पानी होता है, पानी खट्टा नहीं होता, पानी मीठा नहीं होता, पानी खारा भी नहीं होता, पर कुएं में खारा देखा जाता है। समझो ये आपका उपचार कथन है। जहां की मिट्टी की भूमि खारी होती है वहां से खारा पानी निकलता है। जिसके बर्तन में खटाई पड़ी है उसमें पानी छोड़ दो तो खट्टा पानी है। जिसके बर्तन में मिश्री घुली हुई है बोले पानी का स्वाद मीठा आ रहा है। मित्र, पानी तो पानी है। ऐसी वचन जो है, वचन जो है, भाषा अपने आप में तटस्थ है। भाषा में कुछ भी नहीं है, भाषा में कुछ भी नहीं है। भावों की सतह पर क्या पड़ा है समझ में नहीं आ रहा आज आप लोगों को? सुनाई पड़ रहा है ना? भावों की सतह पर क्या है? भाषा घुलन वैसा होता है। भावों की सतह पर क्या है? भावों का रस वैसा होता है, भाषा वैसी प्रकट होती है। भावों की सतह पर क्या है? अज्ञानी, अज्ञानी बेटा भाषा पकड़ता है, बोले क्या बोल रहा है ऋषभ भैया? ज्ञानी भाषा नहीं पकड़ता, भाव पकड़ता है। मतलब हो तुम इतनी 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 गहरे हो, तुम्हारी भाषा ऐसी चल रही है, तुम्हारी हृदय की सतह पर रखा क्या है? हिंसा क्रूरता से भरे प्राणी की भाषा क्रूर हुई निकलेगी। दया करुणा से सता से युक्त भाषा जब निकलेगी, हर पक्ष में दूसरे की रक्षा का भाव झलकेगा भाषा में। बोले आप लोगों के बीच में आप अनुभव कर सकते हो,
एक बेजीव हैं, विसंवाद नहीं होना चाहिए, वे समझौते की भाषा बोलते मिलेंगे जिनके अंदर एक बेजीव हैं, बोले दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मतलब ये कुछ न्याय नहीं कर रहा है, इसके अंदर बैठा हुआ कषाय भाव। वो कषाय भाव क्या कह रहा है? ये दूध का दूध पानी का पानी कराने की भाषा बोल रहा है। सत्य है, इसको फांसी पर चढ़वा दो। मात्र जमीन पर चलते चलते जमीन की चींटी को मत देखते रहो संदीप, संजय भाई। जमीन पर चलते चलते जमीन की चींटियों को जैसे देख के चलते हो, किसी चींटी पर पैर ना पड़ जाए। मित्र, ऐसे चलते चलते अपने भावों को भी तो देखो। मेरे भावों का पत्थर किसी के कोमल भावों का घात ना कर दे। जमीन की चींटियों को देख के चल रहे हो मित्र, और 5 इंद्रिय के भावों को तुम कुचल रहे हो, दूसरे श्रद्धाओं का नाश कर रहे हो, दूसरे विश्वास का विघात कर रहे हो। हिंसा, हिंसा। स्वार्थों से लिप्त भाव होंगे, वे कभी शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे। स्वार्थों से लिप्त भाव होंगे, वे कभी शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे। प्रभु के मंदिर में पहुंच करके बेटा अंकुश भगवान से एक बार 24 घंटे में बोल दिया कर, हे परमेश्वर, मेरा मोक्ष हो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मेरे द्वारा किसी की विशुद्धि का मोक्ष न हो जाए। नहीं सुना? जिनेंद्र के 5 मूल में पहुंच करके बेटा अर्घ ऐसा कहना, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूं अंदर से। प्रभु, मुझे अपने मोक्ष जाने की इतनी चिंता नहीं है, मैं तो आपका भक्त हूं, मोक्ष तो हो ही जाएगा, लेकिन चिंता यह है कि मेरे निमित्त से किसी जीवों के विशुद्ध भावों का मोक्ष न हो जाए, मेरे नियोग से किसी दूसरे जीव के प्राणों का मोक्ष न हो जाए। मुंच धातु छूटने के अर्थ में आती है, किसी की विशुद्धि मेरे निमित्त से ना छूट जाए, किसी के प्राण मेरे नियोग से ना छूट जाए। यदि ऐसा विचार नहीं किया, बासु बालक बेटा यश दिन भर मंदिर में बैठे भी रहेंगे तो मंदिर में एक सदस्य की भीड़ तो बढ़ सकती है, पर कर्मों की भीड़ नहीं हट पाएगी। बोला, संग में रह करके, मुनि संग में रह करके कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आया और संक्लेशता का मोक्ष नहीं करा पा रहा है, उस संग में एक सदस्य की भीड़ तो बनाए रखेगा, लेकिन कर्मों की भीड़ को अपनी आत्मा से नहीं हटा पाएगा। मित्र, कर्मों की भीड़ हटाना है तो मुझे सुपर की क्षमता और विशुद्धि की रक्षा करना पड़ेगी। कर्मों से मोक्ष की बात है हमारे यहां, गुणों के मोक्ष की बात नहीं है। हमारे सिद्ध भगवान मुक्त नहीं है, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। जिनको मोक्ष जाना तुम सब जाओ, पर मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो अमुक्त रहना चाहता। अनिल भाई, आप अपने पंडित जी का चेहरा देखो, वो सोच रहे, बोले महाराज जी आज क्या बोल रहा है पंडित जी, मैं ध्रुव सत्य बोल रहा हूं, मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए, मैं अमुक्त ही रहना चाहता हूं। जो लोग प्रभु के नाम पर भजन गाते, वो निर्गुण न्यारे,
ऐसे निर्गुणियों का मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। न मैं बौद्धों का मोक्ष चाहता हूं, न वैश्यों का मोक्ष चाहता हूं। बस 8 गुणों से अमुक्त रहूं। 8 गुणों से अमुक्त रहूं। एकांत से जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें भी मोक्ष का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे मोक्ष जाना चाहते हो, चले जाओ बेटा। ओ भाई झांझरी, आंख बंद करके मोक्ष जाएगा कि आंख खोल के जाएगा? जाग के जाएगा कि सो के जाएगा? हे मित्र, इतने दिन की साधना कर रहे हो महाराज, वो मोक्ष नहीं चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता मोक्ष। जिनको चाहिए वो जाए सब, पर मुझे पता है कि जो हम चाह रहे हैं उसके बिना तुम जा नहीं सकते हो। मैं तो परिग्रही होने के लिए मुनि बना हूं, तुम मोक्ष होने जाते हो। शुद्ध परिग्रही। पंडित जी आप हो क्या? आपके पास कोई परिग्रह नहीं है। मित्र समझो, ब्रह्म में मत पड़ो। परि यानी चारों ओर ग्रह। मेरी आत्मा परिसमन्तात, केवल ज्ञान गुण से युक्त आत्मा ही परिग्रही है। ऐसी आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं मुनि बना हूं। मेरे मित्र, ये पुद्गल के टुकड़ों को संग्रह करने के लिए मुनि नहीं बना हुआ है, परिग्रही चाहिए। तो मुक्ति, अरे ज्ञानी मुक्ता मुक्ति रूपो या कर्मी संपादन अक्षम परमात्मनम ज्ञान मूर्ति मामितम। हे मित्र, मुक्त एकांत नहीं चाहिए मुझे, मुक्ता मुक्त चाहिए। कर्मों से मुक्ति होना चाहिए, न कि गुणों से मुक्ति होना चाहिए। इसलिए परमात्मा जो है 8 कर्मों से मुक्त है, सम्यक्त आदि गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, मैं युक्त भी चाहता हूं और मुक्त भी चाहता हूं। एकांत का मुक्त हो जा गया तो आत्मा का विनाश हो जाएगा।